गुड मॉर्निंग। मैंने अपने लास्ट वीडियो में 11th क्लास शुरू की थी, जिसमें हमने चैप्टर 8 रेडॉक्स रिएक्शन का चैप्टर शुरू किया था। तो उसमें हमने ओल्ड कंसेप्ट पढ़ लिया था और मॉडर्न कंसेप्ट भी हम रेडॉक्स अभिक्रिया की हमने बात कर ली थी। अब हम उसे आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हमने लास्ट वीडियो में जो रेडॉक्स रिएक्शन थी, रेडॉक्स रिएक्शन, इसकी डेफिनेशन की बात चल रही थी। तो इस रेडॉक्स को हम की दो रेडॉक्स रिएक्शन है वो दो रिएक्शन से मिलकर बनी है। एक का नाम है बेटा ऑक्सीडेशन रिएक्शन और दूसरे का है रिडक्शन। तो हमने इसको काफ़ी समझ लिया था। अब हम इसमें थोड़ी सी आगे बात करें कि हम इनकी डेफिनेशन चल रही थी और हमने लास्ट वीडियो में बात की थी ऑक्सीडेशन नंबर। किसकी बात करें हम? ऑक्सीडेशन नंबर के अकॉर्डिंग इनकी डेफिनेशन थी। तो हमने डेफिनेशन में क्या लिखा था कि इंक्रीजिंग या इंक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। बेटा ऑक्सीडेशन नंबर को बार बार इतना बड़ा नहीं लिखता, मैं शॉर्ट में लिखूंगा ओ एन। तो इंक्रीजिंग ऑफ ऑक्सीडेशन अर्थात वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि हो, वह अभिक्रिया जिसमें किसी परमाणु, अणु या आयन के ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि होती है तो उसे हम ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसके लिए हमने लिखा था डिक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण अंक में कमी। ऑक्सीडेशन अंक, ऑक्सीकरण अंक में कमी। तो हमने ये शुरू किया था कि जो परिभाषा लेते हैं रेडॉक्स रिएक्शन की, मैंने कहा था कि सबसे इम्पोर्टेंट जो आपको डेफिनेशन याद करनी है वो किसके अकॉर्डिंग याद करनी है? ऑक्सीडेशन नंबर, हिंदी में बोलेंगे तो ऑक्सीकरण अंक के आधार पे। तो आपको याद क्या करना था कि वह अभिक्रिया जिसमें किसी परमाणु, अणु या आयन, परमाणु, अणु, परमाणु एटम, अणु मॉलिक्यूल्स और आयन के ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि होती है या इंक्रीज होता है ऑक्सीडेशन नंबर, तो वो अभिक्रिया कहलाएगी ऑक्सीडेशन या हिंदी में बोलेंगे ऑक्सीकरण। इसी प्रकार वह परमाणु, आयन या अणु जिसके ऑक्सीकरण अंक में कमी हो, डिक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, उस रिएक्शन को आप क्या बोलोगे? रिडक्शन। हिंदी में नाम हो जाएगा अपचयन। इतना हमने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया था। फिर मैंने आपको कहा था कि इस रेडॉक्स अभिक्रिया को समझने के लिए पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीकरण अंक होता क्या है। तो हम इसी की बात कर ले पहले। तो इधर बात करते हैं हम ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीकरण अंक। ऑक्सीडेशन नंबर को शॉर्ट में क्या बोलोगे आप? ON। सबसे पहले बात तो अपनी ये बनती है कि ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीकरण अंक होता क्या है। किसी यौगिक में उपस्थित परमाणु पर, किसी यौगिक में उपस्थित परमाणु पर जो आवेश होता है, जो चार्ज होता है, वही उस परमाणु का ऑक्सीकरण अंक कहलाता है। तो सिंपल से लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि किसी यौगिक में उपस्थित परमाणु पर जो आवेश या जो चार्ज होता है, जो आवेश या जो चार्ज होता है, वह उस परमाणु का ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है।
वह उस परमाणु का क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है। इसको हम चाहें तो दूसरे तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं इतनी अपने। तो उम्मीद है इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बात करें तो डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए कि कोई भी कंपाउंड है, उस कंपाउंड में कोई परमाणु या एटम प्रेजेंट है और उस एटम पर जो चार्ज होगा, उस एटम पर जो चार्ज होगा वो चार्ज क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर। इसका हम एक सिंपल सा एग्जांपल समझते हैं ऑक्सीडेशन नंबर के लिए। इसको यहाँ से मिटा रहा हूँ बेटा। तो यहाँ से आप इसको ऐसे समझो, एक एग्जांपल ले रहे हैं, कार्बन के कंपाउंड ले रहा हूँ। एक तो लिया मैंने CH4, थोड़े बड़े CH4, CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3 और लास्ट में लिख दिया CCl4। क्लियर हो गया बात कि CH4, CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3 और CCl4, ये सब के सब कार्बन के कंपाउंड है। एक आपने नाम सुना होगा वैलेंसी। क्या नाम सुना होगा आपने, वैलेंसी। वैलेंसी को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, संयोजकता। और हम बात करेंगे वो क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर की। तो बेटा वैलेंसी का मतलब होता है या संयोजकता का मतलब होता है किसी भी परमाणु की सहयोग करने की क्षमता, कि वो कितने एटम अदर एटम के साथ जुड़ता है। तो यहाँ आप गौर से देखोगे तो प्रत्येक कार्बन यहाँ कितने, यहाँ 4 हाइड्रोजन से, तो इसकी वैलेंसी 4। ये कार्बन 3 हाइड्रोजन और 1 Cl के साथ, तो इसकी वैलेंसी कितनी, 4। ये कार्बन 2 हाइड्रोजन और 2 Cl के साथ, वैलेंसी 4। यह 1 हाइड्रोजन और 3 Cl के साथ 4, और ये 4 Cl के साथ। तो यहाँ कार्बन की जो वैलेंसी है वो कितनी है, 4 है। यहाँ पर जो कार्बन की वैलेंसी है वो कितनी है बेटा, 4 है। हम बात करें ऑक्सीडेशन नंबर की। बेटा ऑक्सीडेशन नंबर अगर इसको निकालोगे तो इस कार्बन को हमें माना कि कार्बन है आपका X, कार्बन को मैंने X माना। हाइड्रोजन कितने हैं, 4, और हाइड्रोजन पे आवेश नॉर्मली हम क्या मानते हैं, +1, तो यहाँ लिख दिया मैंने प्लस का 1, और इसके ऊपर कोई भी आवेश नहीं है तो बराबर में कितना लगा दिया, 0। तो x + 4 बराबर 0, तो x बराबर -4। तो यहाँ पर इस कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया है, -4। फिर से रिपीट कर रहा हूँ कैसे निकाला है कि कार्बन को मैंने क्या माना, x माना। कितने हाइड्रोजन है, 4। एक हाइड्रोजन पे आवेश क्या होता है, +1, ऊपर कोई भी आवेश नहीं है तो 0। तो इनको करेंगे तो x + 4 बराबर 0, तो x बराबर -4। तो यहाँ इस कार्बन का ऑक्सीकरण अंक कितना आया है, 4 आया। अब इस कंपाउंड की बात करें, इसकी बात करें, कार्बन को मैंने क्या माना, x। कितने हाइड्रोजन है, 3, तो 3 हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन पर आवेश कितना होता है, +1। Cl कितना, 1, और Cl पे आवेश कितना, चार्ज कितना, -1, तो -1 बराबर में क्या लिखा, 0। समझ में आ रहा होगा कि कार्ब जिसका हमें ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करना है, जिसका हमें ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करना है, उसको हमने क्या मान लिया, x मान लिया। तो कार्बन को मैंने x मान लिया। हाइड्रोजन कितने, 3, एक हाइड्रोजन पर होता +1, Cl -1, तो जगह x + 3 -1 बराबर 0, तो x + 2, 3 में से 1 गया तो 2 = 0, तो x इक्वल टू आया -2। तो इस कंपाउंड में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ, -2। कितना आया, -2, और इस कंपाउंड में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर -4। अब इस कंपाउंड की बात कर लें, कार्बन है, कार्बन को मैंने क्या माना, x। कितने हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन पे होता है +1,
Cl कितने 2, Cl पर होता है -1 इक्वल टू 0। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कार्बन को हमने क्या माना x, हाइड्रोजन कितने 2, हाइड्रोजन पे आवेश +1। यहाँ लिख सकते हो अगर याद नहीं रहे कि हाइड्रोजन पर तो आवेश होगा +1 और Cl पे आवेश होता है -1। सब जानते हो, आपने 10th क्लास में पढ़ा है आराम से। तो x +2 -2 कितना हुआ 0, +2 -2 इक्वल टू 0। तो पूरे को हल करोगे तो x इक्वल टू 0। तो इसका मतलब यहाँ याद रखना है कि यहाँ पर इस कंपाउंड का ऑक्सीकरण अंक, इसमें जो कार्बन है उसका ऑक्सीकरण अंक कितना आया है, 0 आया है, 0। अब इसकी बात करें, कार्बन को क्या माना मैंने x, हाइड्रोजन एक और एक हाइड्रोजन का होता है +1, Cl कितने 3, Cl कितने 3, एक Cl का होता है बेटा -1 इक्वल टू 0। तो देखो x हाइड्रोजन +1, Cl कितने 3, एक Cl पर आवेश -1, ऊपर कुछ भी नहीं है तो मैंने 0 लगा दिया। इसको हल करोगे तो x +1 -3 बराबर 0, तो x -2 बराबर 0, तो x बराबर कितना आया +2। तो यहाँ पर इस कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया है, +2 आया है। यहाँ पर इस कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया है, +2 आया है। अब इसको हल करोगे तो x कितने कार्बन 4, कार्बन को x माना, Cl कितने 4 और एक Cl पर होता है -1 इक्वल टू 0, तो x -4 बराबर 0, तो x बराबर +4। तो इस कंपाउंड में कार्बन का ऑक्सीकरण अंक कितना आया, 4 आया। अब यहाँ से हमें बात क्या समझनी है, ये मैंने कार्बन के कुछ कंपाउंड लिखे, इन कंपाउंड में सभी में कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। क्योंकि प्रत्येक कार्बन से कितने समूह जुड़े हुए हैं, 4 जुड़े हुए हैं। लेकिन प्रत्येक कार्बन में जो अदर एटम जुड़े हुए हैं उन एटम के आधार पर फिर हमने इस कार्बन का ऑक्सीडेशन अंक निकाला। तो कहीं पर 0 आया, कहीं पर -2 आया, कहीं -4 आया, कहीं पर +2 और कहीं पर +4। इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑक्सीडेशन नंबर है और वैलेंसी है दोनों में अंतर होता है। वैलेंसी केवल सहयोग करने की क्षमता होती है जिससे अदर एटम जुड़ सके। वैलेंसी ना पॉजिटिव होती है ना नेगेटिव होती है। विशेष बात रखना, वैलेंसी या जो संयोजकता होती है वो सहयोग करने की क्षमता होती है। किसी कंपाउंड से, किसी एटम से बॉन्ड बनाने की उसकी वो संयोजकता होती है, और ये ना पॉजिटिव होती है ना नेगेटिव होती है। अब बात करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर में मैंने ये तो कहा था कि किसी कंपाउंड में कोई परमाणु है, उस परमाणु पर जो चार्ज होगा, ये चार्ज तो हमने निकाला, उस परमाणु पर जो चार्ज होगा वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर कहलाएगा। ये इसको आप ऐसे भी कर सकते हो कि किसी यौगिक में यदि कोई परमाणु उपस्थित है, उस परमाणु से जुड़े हुए अन्य परमाणु को हटा दो, उस परमाणु से जुड़े हुए अन्य परमाणु को हटा दो, तो जो आवेश आएगा वो आवेश ही क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर। और यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर आपका 0 भी आया है, प्लस भी आया है, माइनस भी आया है। इसका मतलब यहाँ से एक बात साफ साफ निकल के आती है कि जो ऑक्सीडेशन नंबर है, ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीकरण अंक है वो पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है और 0 भी होता है। जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो किसी भी एटम के लिए पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। तो इस प्रकार से हम किसी भी परमाणु का ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करते हैं। अभी हम ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने के रूल पढ़ेंगे, उसके बाद कुछ इसके एग्जाम्पल लेंगे कि किस प्रकार से हम किसी भी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात या कैलकुलेट करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि इतनी बातें समझ में आ गई होगी आपको। अब इसको हम आगे कर रहे हैं।
तो अब हम आगे शुरू करें इसको। रूल्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। रूल ऑफ कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, हिंदी में बात करें तो ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करने के नियम। अगर हिंदी में बात करें तो ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करने के नियम, इंग्लिश में बात की तो रूल ऑफ कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। बड़ा साइंस क्लास में आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लेकर चलनी पड़ेगी, क्योंकि आगे की आपकी जो स्टडी है वो इंग्लिश मीडियम में ही होती है। तो बात करें जितनी भी कोशिश है मेरी, अब बात करें कि सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करने के नियम की बात करें। सबसे पहले तो आपको ये बात करनी है कि यदि कोई भी एलिमेंट फ्री स्टेट में, कोई भी एलिमेंट है वो फ्री स्टेट में है, अर्थात मुक्त अवस्था में है, चाहे वो एटॉमिक फॉर्म में हो या मॉलिक्यूलर फॉर्म में, उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? 0 होगा। तो यहाँ आप लिख सकते हो, हिंदी में लिखना चाहे तो, कि मुक्त अवस्था में कोई तत्व है, मुक्त अवस्था में तत्व है। अब या तो वो तत्व परमाणुवीय है, एटॉमिक या आणविक रूप। मुक्त अवस्था में जो तत्व होगा उसका ऑक्सीकरण अंक है वो क्या होगा? 0 होगा, 0 होगा। कि फ्री स्टेट में कोई भी एलिमेंट हो, फ्री स्टेट में कोई भी अगर एलिमेंट होगा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज क्या होगा? 0 होगा। जैसे हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैंने लिखा सोडियम, सोडियम फ्री एलिमेंट है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0, मैग्नीशियम 0, एल्यूमिनियम 0। ये तो थे एटॉमिक स्टेट में। अगर आणविक फॉर्म में बात करें जैसे H2, तो H2 में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 बोलते, Cl2 क्लोरीन में 0, P4 में 0, S8 में 0। तो यहाँ से आपको याद क्या करना है? पहला रूल हम ये बात करें कि कोई भी तत्व अगर चाहे परमाणु अवस्था में हो या आणविक अवस्था में हो, लेकिन अगर वो कैसी अवस्था में है? मुक्त अवस्था में, फ्री स्टेट में है, तो उस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? 0 होगा। जैसे आपको किसी ने पूछ लिया कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर, अब केवल कार्बन है तो कार्बन अकेला है, सिंगल है, मुक्त अवस्था में है, तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। आपको लिख दिया O2, O2 यहाँ मॉलिक्यूलर रूप, आणविक रूप में है, तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। तो इतनी बात आपको याद रह जाएगी कि मुक्त अवस्था में कोई भी तत्व परमाणु या आणविक अवस्था में होगा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? 0 होगा। दूसरा रूल। नंबर 2 के लिए अपने को याद रखना है, कोई भी सिंगल एटम आयन हो, कोई भी परमाणु या आयन हो, तो उसके ऊपर जो चार्ज होगा, जो आवेश होगा, वो ही उसका ऑक्सीकरण अंक होगा। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि सिंगल एटम आयंस, सिंगल एटम आयंस है और उसके ऊपर कोई क्या है? चार्ज है, उसके ऊपर कोई चार्ज है, तो वो चार्ज ही उसका क्या होगा? ऑक्सीकरण अंक होगा। अर्थात परमाणु है, और जो परमाणु है वो कौन सी फॉर्म में है? आयन के रूप में। परमाणु यदि आयन के रूप में है, आयंस के रूप में है, तो उस आयंस पे जो चार्ज है वही उसका चार्ज होगा। जैसे एग्जांपल समझा रहा हूँ मैं, अगर Na है तो ये एलिमेंट, ये एटम्स है, लेकिन मैंने कर दिया Na प्लस, सोडियम प्लस, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना चार्ज है? +1 है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1। मैंने लिख दिया Mg2 प्लस, Mg2 प्लस, तो इस पर जो आवेश होगा, चार्ज होगा, वो क्या होगा? +2 होगा। मैंने लिख दिया Al3 प्लस, तो इस पर जो चार्ज होगा वो क्या होगा? +3। तो यहाँ से बात साफ समझ में आ रही है कि किसी भी आयंस के ऊपर सिंगल आयन है,
सिंगल आयन के ऊपर कोई भी चार्ज होगा वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। जैसे यहाँ पे लिख सकते हैं F माइनस का -1 और 2 माइनस नीचे नहीं ऊपर ये इसका चार्ज है तो इसका ऑक्सीडेशन -2 एंड 3 -3। तो यहाँ से आपको ये लाइन एकदम बिल्कुल हो जानी चाहिए कि परमाणुीय अवस्था में यदि कोई आयन है और वो भी सिंगल आयन है तो उस पर जो चार्ज होगा वो ही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। लेकिन मुक्त अवस्था में है, फ्री अवस्था में कोई तत्व है तो ऑक्सीडेशन नंबर उसका क्या होगा? 0 होगा। तो यहाँ हमने 2 रूल पढ़ लिए। अब आगे बात करें। अब देखो तीसरे रूल की बात करें। आपने ग्रुप फर्स्ट आवर्त सारणी का ग्रुप फर्स्ट पढ़ा होगा और उसमें ये लिखा होगा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। ये सब के सब तत्व कौन से ग्रुप के हैं? आवर्त सारणी में पहले वर्ग के लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। तो ये जो पहले वर्ग के एलिमेंट या एटम हैं, अगर ये किसी भी कंपाउंड में पाए जाएं, किसी भी कंपाउंड में हैं तो उनका ऑक्सीकरण अंक सदैव +1 होगा। सिंगल अवस्था इस अवस्था में नहीं, किसी भी कंपाउंड में लिखा आपने, जैसे मैंने लिख दिया NaOH, तो इस कंपाउंड में इस Na का ऑक्सीकरण अंक क्या होगा? +1 होगा। तो यहाँ जैसे मैंने लिखा K2CO3, तो यहाँ इस K का ऑक्सीकरण क्या होगा? +1 होगा। तो वर्ग फर्स्ट के समूह लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। कुछ बच्चे अगर नए होंगे जिन्होंने अभी शुरू किया, उनको पता नहीं तो मैं इनके नाम भी लिख देता हूँ साथ में। इसको इस प्रकार से ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा लिखना अपना। Li का मतलब लिथियम, फिर सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, ये जितने भी हमने कंपाउंड जो एलिमेंट लिखे हैं, अगर ये किसी यौगिक में प्रेजेंट है तब इन सब का ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज या जो सदैव है वो क्या होगा? +1 होगा। +1 याद रखना है। किसी भी यौगिक में अगर ये परमाणु या एटम मिल गए आपको तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर सदैव या ऑलवेज +1 होगा। इसी प्रकार से इसका चौथा रूल होता है कि ग्रुप सेकंड या वर्ग सेकंड कौन कौन से तत्व आते हैं? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम और बेरियम। ये लिखा मैंने कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम। वर्ग सेकंड, ग्रुप सेकंड बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम। तो इन सब का ऑक्सीडेशन नंबर इनके कंपाउंड में, यौगिक में सदैव इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा बेटा? +2 होगा। +2 होगा। तो उम्मीद कर सकते होंगे अगर ये तत्व वर्ग फर्स्ट वाले तत्व किसी भी यौगिक में आए तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा। अगर ये किसी भी यौगिक में आए तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर +2 होगा। तो रूल कितने हो गए अपने? 4। 5वें रूल की हम बात करें कि बात करते हैं रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 में हम बात करते हैं सबसे पहले बेटा हाइड्रोजन की। क्या लिखा है? हाइड्रोजन लिखा है। जब हाइड्रोजन की हम बात कर रहे हैं तो याद रखना कि हाइड्रोजन यदि किसी कंपाउंड में प्रेजेंट हो,
हाइड्रोजन यदि किसी यौगिक में उपस्थित है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो नॉर्मली +1 होता है। क्या होता है? +1। अगर हाइड्रोजन किसी कंपाउंड में उपस्थित है तो उसका ऑक्सीडेशन अंक नॉर्मली +1 होता है। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात विशेष याद रखनी, अगर हाइड्रोजन हाइड्राइड्स के रूप में, यदि हाइड्रोजन किसके रूप में हो? हाइड्राइड के रूप में हो तो वहाँ पर उसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। क्या होता है? -1। नॉर्मली +1 होता है, लेकिन हाइड्राइड के रूप में हो तो वहाँ पर क्या होगा? -1। इसके 3-4 एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं, जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड। ये कुछ हाइड्राइड वाले कंपाउंड लिखे हैं। बाकी तो कितना किस रूप में होगा? +1 में होगा। लेकिन अगर हाइड्रोजन हाइड्राइड के रूप में हो तो वह -1 में होगा। यहाँ लिखा है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो इस कंपाउंड में लिथियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा। सोडियम बोरोहाइड्राइड, इसमें भी हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा। सोडियम हाइड्राइड, इसमें भी -1। पोटेशियम हाइड्राइड -1, कैल्शियम हाइड्राइड -1। तो अगर किसी भी कंपाउंड में हाइड्रोजन हाइड्राइड्स के रूप में हो तो वहाँ उसका ऑक्सीकरण अंक क्या होता है? -1 होता है। ये कुछ एग्जाम्पल जो नॉर्मली यही एग्जाम्पल पूछे जाते हैं अपने एग्जाम में भी, तो इनमें हम बात कर लीजिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड। ये 2 एग्जाम्पल ऐसे हैं जो बोर्ड में बहुत बार पूछे भी गए हैं। इनमें याद रखना है, इनमें हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -में होता है। अब आगे बात करें, हाइड्रोजन के बाद अब नंबर आता है बेटा ऑक्सीजन का, नंबर 6 ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन में सिंपल सी बात है कि अगर ऑक्सीजन किसी कंपाउंड में प्रेजेंट है, ऑक्सीजन किसी कंपाउंड में प्रेजेंट है, किसी यौगिक में अगर ऑक्सीजन उपस्थित है तो नॉर्मली उसका ऑक्सीडेशन नंबर है वो -2 होता है। आप सब जानते हो। यदि किसी कंपाउंड के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर है वो नॉर्मली कितना होगा? -2 होता है। लेकिन इसमें भी कुछ कंडीशन है जो अपने को विशेष याद करनी है कि आपने कुछ नाम सुने होंगे, पेरोक्साइड, सुपर ऑक्साइड। तो यहाँ पर हाँ एक बात और कि ऑक्सीजन अगर किसी कंपाउंड में उपस्थित है और वहाँ उसका ऑक्सीजन -2 है तो नॉर्मली जो शब्द हम बोलते हैं वो बोलते हैं ऑक्साइड। और ऑक्साइड अगर शब्द आता है ऑक्सीजन के लिए तो वहाँ -2 होगा। लेकिन यहाँ कुछ शब्द आपको याद करने हैं, पेरोक्साइड, सुपर ऑक्साइड याद कर लेना। अगर क्या लिखा हुआ हो किसी नाम में ऐसा आ जाए पेरोक्साइड या किसी नाम में क्या आ जाए सुपर ऑक्साइड, बता दो। अगर किसी नाम में पेरोक्साइड आ रहा है तो वहाँ ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक होता है -1, -2 नहीं -1। अगर किसी नाम में आ रहा है सुपर ऑक्साइड तो वहाँ उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा ऑक्सीजन का -1/2। ये बड़ा विशेष कंडीशन है जो मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको कि ऑक्सीजन नॉर्मली ऑक्साइड के रूप में होता है तो -2 होगा। लेकिन यदि ऑक्सीजन पेरोक्साइड तो -1, अगर ऑक्सीजन सुपर ऑक्साइड के रूप में हो तो -1/2। जैसे एग्जांपल कह रहा हूँ H2O, क्या बोलते हो? हाइड्रोजन ऑक्साइड। अब हाइड्रोजन ऑक्साइड बोला तो यहाँ O का ऑक्सीडेशन नंबर -2 हो गया। अब एक कंपाउंड आप पढ़ते हो H2O2, इसको आप बोलते हो पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इसका नाम क्या देते हो आप? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? पेरोक्साइड आता है, इसका मतलब -1। जैसे एग्जांपल हम लिखते हैं KO2 या NaO2, सोडियम सुपर ऑक्साइड, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड।
तो इनमें ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक कितना होता है, -1/2। बेटा अभी हम तरीका भी सीखेंगे जिस प्रकार किस प्रकार से हम इनका ऑक्सीडेशन अंक निकालते हैं, लेकिन ये कुछ नॉर्मल टर्म्स है जो अपने बार बार काम आएंगे और हम डायरेक्ट इनसे बता सकते हैं कि ऑक्साइड है तो -2, पेरोक्साइड है तो -1 और सुपर ऑक्साइड है तो -1/2। इसके अलावा 2 कंपाउंड और लिख रहा हूं मैं, O2 F2 और OF2, O2 F2 OF2। O2 F2 का तो नाम होता है बेटा डाई ऑक्सीजन डाईफ्लोराइड, डाइऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, और इसका हो जाएगा ऑक्सीजन डाईफ्लोराइड। ये 2 विशेष कंपाउंड इसलिए है कि इस कंपाउंड में ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो +1 होता है और इस कंपाउंड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 होता है। ये जो विशेष कंडीशन है वो मैं आपको यहीं करवा रहा हूँ जिससे आपकी गलती ना हो। कि इतना तो आपको क्लियर था। 2 कंपाउंड ये एग्जाम में भी पूछे गए बहुत बार। O2F2 में इस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा और OF2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 होता है। तो मुझे उम्मीद है कि इतना आपको इजीली याद हो जाएगा। अब हम आगे बात करें इसमें, अब अपना एक लास्ट रूल और पढ़ लेते हैं जो हम हेलोजन के लिए लेकर आ रहे हैं, 7वां हेलोजन्स। पहले बात तो बेटा ये कहते हैं कि हेलोजन्स होते क्या हैं। हेलोजन वर्ग 17 के कौन से एलिमेंट, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। वैसे H3 होता है लेकिन हम इसको इसमें काउंट नहीं करते, हम इन 4 की बात करते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, नाम लिख दो नए बच्चों अगर नहीं याद हो तो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इन चारों को हम क्या बोलते हैं बेटा, हेलोजन बोलते हैं। और नॉर्मली हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स से। जब आप 11th-12th में केमिस्ट्री पढ़ोगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे तो बार बार ये शब्द आएगा हेलोजन। तो हेलोजन का मतलब वर्ग 17 के एलिमेंट कौन कौन से, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। आयोडीन रिप्रेजेंट किससे करते हैं, हेलोजन को, एक्स से। अगर ये हेलोजन किसी कंपाउंड में उपस्थित हो, यह हेलोजन किसी कंपाउंड में प्रेजेंट हो, उपस्थित हो, तो नॉर्मली इन हेलोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, -1। मैंने नॉर्मली बोला, सदैव नहीं बोला। नॉर्मली कितना होता है, -1 होता है। लेकिन इसमें एक विशेष बात है कि आपका ये जो फ्लोरीन है, किसी बात करो मैं, फ्लोरीन, ये तो सदैव -1 होगा। फ्लोरीन है वो तो सदैव -1 होगा, लेकिन बाकी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, उनका ऑक्सीडेशन नंबर -1 से लेकर +7 तक होता है। -1 से लेकर +7 तक होता है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन नॉर्मली ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है इनका, -1। लेकिन अब अपवाद से बात कंडीशन करें, फ्लोरीन तो सदैव -1 होगा, लेकिन क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो -1 तो होगा, लेकिन -1 के साथ +1, +2, ये मतलब -1 से लेकर +7 तक हो सकता है। तो ये हमने कुछ रूल कैलकुलेट किए थे ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करने के, जो मैंने समझा दिए हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जिससे अपना ये टॉपिक पूरा क्लियर हो जाए। तो इन रूल की सहायता से हम आसानी से किसी भी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर है वो हम ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें कुछ कंपाउंड है, जैसे कुछ पहला एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, KMnO4। क्या लिखा मैंने, KMnO4। तो सबसे पहली बात तो कि आपके एग्जाम में जब इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा तो वो कहेगा इस कंपाउंड में जिसके नीचे क्या खींची गई है, लाइन बार की रेखांकित जो परमाणु उसका ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करना है। तो इस कंपाउंड में हमें किसका ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करना है, Mn का।
Mn मतलब Mn को आप क्या बोलते हो बेटा, मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर आपको ज्ञात करना। अब देखो पोटेशियम है, कौन से वर्ग में आता है, पहले वर्ग में आता है, तो पोटेशियम का होता है +1। मैग्नीज का आपको ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करना है, तो इसको मैंने क्या मान लिया, X। ऑक्सीजन कितने होते हैं, 4, और ऑक्सीजन है उसका ऑक्सीडेशन नंबर नॉर्मली कितना होता है, -2। इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो मैंने कितना कर दिया, 0। अगर चार्ज होता +1 माइनस जो भी होता वो आप यहाँ लिख सकते थे। तो K का क्या होता +1, मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करना, उसको मैंने क्या मान लिया, X, और O है कितने, 4, एक ऑक्सीजन का -2 बराबर में 0। अब इसको हल कर लो, 1x - 8 बराबर 0, तो x - 7 बराबर 0, तो x = 7। तो इसका मतलब क्या हुआ, +7 आएगा बेटा। तो इस मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ क्या आया, +7 आया। बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर हमने यहाँ क्या निकाला है, +7 निकाला है। अब दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं, Cr2O7 2-, विशेष बात है। Cr2 क्रोमियम कितने, 2, ऑक्सीजन 7 -2। अब पहले बात तो Cr का मतलब क्या होता है बेटा, नए शब्द है, क्रोमियम बोलते हैं Cr को। Cr को हम क्या बोलते हैं, क्रोमियम। रेखांकित इसके नीचे इस प्रकार से आएगा कि इस Cr का ऑक्सीकरण अंक ज्ञात कीजिए। तो बेटा Cr कितने हैं यहाँ पे, 2, इसका ज्ञात करना, इसको क्या माना, X, कंप्लीट हो गया। 2 थे, 2 लिख दिए, क्या माना इसको, X, क्योंकि हमें इसका ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करना है। यहाँ ऑक्सीजन कितने, 7, तो 7 लिख दिया, और माइनस ऑक्सीजन का होता है -2। अब देखो इस पूरे के ऊपर चार्ज कितना दिया आपको सवाल में, -2, तो पूरे का ऊपर का मतलब बराबर में कितना आ जाएगा, -2 आ जाएंगे। अब कर लो, 2x - 14 = -2, तो 2x = -2 + 14, तो 2x = कितना हो जाएगा, +12, तो x = 12/2 + 6। तो यहाँ x का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ गया, +6 आ गया। यहाँ पर इस x का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना आया है, +6, 6 आया है। अब इसके बाद आगे बात करें, दो एक एग्जांपल और ले लेते हैं जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। जैसे एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ यहाँ पे H2SO4। एक एग्जांपल मैंने क्या लिखा है, H2SO4। तो मुझे यहाँ किसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, S का मतलब सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो हाइड्रोजन कितने बेटा, 2, एक हाइड्रोजन का क्या मानते हैं, +1। जिस एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होता है उसको क्या लिखोगे, X। ऑक्सीजन कितने, 4, एक ऑक्सीजन का -2 = 0। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कैसे लिखा कि हाइड्रोजन कितने, 2, एक हाइड्रोजन का +1, X को क्या, S का निकालना, तो उसको हमने क्या मान लिया, X। ऑक्सीजन कितने, 4, ऑक्सीजन का नॉर्मली कितना होता है, -2, और बड़ा ऊपर कोई आवेश नहीं है तो 0। तो 2x - 8 = 0, तो x - 6 = 0, तो x = +6। इतना तो आपको सबको आता है। तो इस कंपाउंड में इस सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया, +6। इस कंपाउंड में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर हमने कितना ज्ञात किया, +6। इसके बाद बेटा उम्मीद करता हूँ कि आपको ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करने आ गए होंगे। 3-4 एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ जिनका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के, क्वेश्चन ही लिख रहा हूँ, निम्न रेखांकित परमाणुओं का ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करें। निम्न रेखांकित परमाणुओं का ऑक्सीडेशन
नंबर ज्ञात करें। तो इसके मैंने कुछ एग्जांपल लिख रहा हूँ यहाँ पे। पहला एग्जांपल मैंने लिख लिया HNO3। HNO3 इसमें आपको किसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है? N का निकालना है, नंबर 1। नंबर 2 H2S, इसमें किसका निकालना है आपको? S का निकालना है। किसका निकालना है बेटा? X का निकालना है। इसके अलावा नंबर 3 MnO2 में किसका निकालना है? मैग्नीज का। नंबर 4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसमें किसका निकालना है? लिथियम का निकालना है, सॉरी एल्यूमिनियम का निकालना है। तो ये 4 कंपाउंड दिए, इन चारों कंपाउंड में से जो मैंने रेखांकित एटम है उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। और ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के मुझे लिखिए, जो नीचे आपको व्हाट्सएप नंबर नज़र आ रहे हैं उस पर आप मैसेज कर देना, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि आपको समझ में आया या नहीं आया। और किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो उस व्हाट्सएप वाले नंबर पर आप मैसेज कर देना। आज की क्लास समाप्त है। आज हमने ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ लिया। अब हम कल ऑक्सीडेशन नंबर के आधार पर जो रेडॉक्स की डेफिनेशन दी गई है उसको समझेंगे, उसके एग्जाम्पल करेंगे।